जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि किसी फ्लेक्सी कैप के बारे में बताइए, किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप के बारे में बताइए। तो आज दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है जीएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है मार्केट में। और आई थिंक अगर इसका लॉन्ग टर्म आप देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, इनफैक्ट ये बेस्ट फंड निकलेगा मार्केट में। और रैंकिंग में भी मैंने दिखाया हुआ है, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, 10 ईयर के विंडो में अगर आप देखोगे तो फ्लेक्सी कैप में जेएम फ्लेक्सी कैप टॉप में आता है। 1 या सेकंड नंबर पे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट आई थिंक फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ये म्यूचुअल फंड आता है। तो आज इसी फंड को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है या नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फ्लेक्सी कैप होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है। देखिए, फ्लेक्सी कैप, जैसे हम लोग मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ये इन्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त स्मॉल कैप डाउन है तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप डाउन है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, और मिड कैप डाउन है तो मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर अपने को ये जिम्मेदारी भी अपने ऊपर नहीं रखनी है तो ऐसे लोगों के लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड आता है। फ्लेक्सी कैप फंड बेसिकली मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है। और इसमें फंड मैनेजर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जैसे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में ये अंतर होता है कि मल्टी कैप में फिक्स हो जाता है कि 25% इसमें डालना है, मिड कैप में 35%, लार्ज कैप में 35%, स्मॉल कैप में। तो फंड मैनेजर उस वेटेज से बाहर नहीं निकल सकता कि 25 35 35 जो है, या 30 30, या 35 35 30 जो है, 35 35 30 मान लो कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो 35 35 30 के दायरे को तोड़ नहीं सकता मल्टी कैप में, क्योंकि मल्टी कैप में वेटेज फिक्स रहती है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती फंड मैनेजर के ऊपर। अगर उसको लगता है कि स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न बन सकता है तो वो अपना करंट पोर्टफोलियो, करंट जो कैश उसके पास अवेलेबल है उसका 90% तक उठाकर भी वो स्मॉल कैप में डाल सकता है। अगर उसको लगता है कि लार्ज कैप में अच्छा बन सकता है तो वो उठा के लार्ज कैप में भी डाल सकता है। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि फ्लेक्सी कैप में हम पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं फंड मैनेजर को कि भैया तुझे पैसा दे दिया है, अब तेरी इच्छा है, तुझे स्मॉल कैप में डालना है स्मॉल कैप में डाल, लार्ज कैप में डालना है लार्ज कैप में डाल, मिड कैप में डालना है मिड कैप में डाल, तेरी इच्छा है, हमको रिटर्न चाहिए, अच्छे रिटर्न चाहिए। तो आई थिंक ये जो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड अगर मुझे किसी कैटेगरी का लगते हैं तो फ्लेक्सी कैप ही लगते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप स्मॉल कैप गिर रहा है तो स्मॉल कैप में डाल देते हैं, मिड कैप गिर रहा है तो मिड कैप में डाल देते हैं। आपको बस इस फंड में पैसा डालना है और फिर ये फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दो कि कब स्मॉल कैप में डालना है, कब मिड कैप में डालना है, कब लार्ज कैप में डालना है। वो खुद टाइम कर लेगा अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है। तो आइए बात करते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप ने पिछले एक महीने में कितना रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में जेएम फ्लेक्सी कैप ने लगभग 1.21% रिटर्न दिया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मार्केट बहुत गिरावट के साथ चलती रही है पिछले एक डेढ़ महीना 2 महीने से। तो ये 1.21% ठीक है, बुरा नहीं कहूँगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है इसने गिरती हुई मार्केट में भी। पिछले 6 महीने में लगभग 2.41% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 6 महीने काफ़ी दुखदाई रहे हैं इस फंड के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ इस फंड के लिए नहीं, लगभग ओवरऑल मार्केट के लिए भी काफ़ी दुखदाई रहे हैं। और पिछले एक साल में इस फंड ने 36% का रिटर्न दिया है। खैर, इसमें तो पिछले साल का बुल रन भी शामिल है, तो आप चाहें तो इसे नेगोशिएट ना करें, मतलब इसको, या क्या कह सकते हैं कि इसे ध्यान मत दीजिए इस पे कि पिछले एक साल में कैसा रिटर्न है, क्योंकि पिछले एक साल में बुल रन बहुत रहा था। पिछले 3 साल में देखिए तो 28% रिटर्न दिया है सालाना का। और पिछले 3 साल में भी मार्केट काफ़ी बुल रन में रही थी, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। 5 साल में 25% का रिटर्न दिया है, तो इसमें भी बुल रन शामिल है पिछले 2 3 साल के। सबसे बढ़िया चीज़ जो है, जो पिछले 11 साल में इस फंड ने लगभग 19.5% का रिटर्न दिया है सालाना, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना इम्प्रेसिव रिटर्न अगर कोई फ्लेक्सी कैप फंड आपको दे रहा है तो आपको उसे आंख मूंद के रख लेना चाहिए। काफ़ी अच्छे रिटर्न है। और आप देख सकते हैं कि कोविड के बाद से तो ये टूडी ऊपर को उठी है, उठती चली गई है, और लगभग ये सभी फंड्स के साथ हुआ था। तो ऐसा तो अब रिटर्न नहीं आएंगे खैर, लेकिन ऐसे रिटर्न भी अगर आ जाते हैं जैसे ये चढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वो भी बात बन सकती है। तो आई थिंक जेएम फ्लेक्सी कैप एनुअल रिटर्न अगर आप देखोगे, एनुअल सी ए जी आर 19.5% पिछले 10 साल में हर साल, तो मेरे ख्याल एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक फ्लेक्सी कैप से सालाना तौर पे। तो 19.5% बहुत अच्छा रिटर्न है, और मुझे लगता है कि आपको
एक अच्छा फ़ंड मिल गया। 5 स्टार रेटेड भी है ये फ़ंड, आप देख सकते हैं। इसकी करंट एनएवी चल रही है 27 दिसंबर के अकॉर्डिंग 117 रुपये। मिनिमम आपको इसमें 100 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी। और इसके फंड का साइज है 4,531 करोड़, यानी कि बहुत बड़ा भी नहीं है, अब एक छोटा फंड ही है, छोटे से ग्रो हो रहा है। लेकिन जेम म्यूचुअल फंड, जेम्स के जो म्यूचुअल फंड होते हैं जेम के, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर होते नहीं हैं, और उसकी वजह आई डोंट नो क्या है। रिटर्न तो ये बहुत अच्छे दे रहा है। तो आइए रिटर्न कैलकुलेटर देख लेते हैं। अगर अगर हम वन टाइम डाल लेते हैं, अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपया 5 साल पहले डाला होता तो आज उस 1 लाख रुपये की वैल्यू बन गई होती 3,10,461 रुपये। अगर इस फंड में आपने 1 लाख रुपया 3 साल पहले डाला होता तो उसकी वैल्यू बन गई होती 2,11,885 रुपये। और इस फंड में आपने 1 लाख 1 साल पहले डाला था, उसकी वैल्यू बन गई होती 1,36,210 रुपये। वही बात करें एसआईपी की, तो इस फंड में अगर आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की होती 5 साल पहले तो उसकी वैल्यू बन गई होती 6,36,509 रुपये। इस फंड में आपने 5,000 रुपये की एसआईपी 3 साल पहले करी होती तो इसकी वैल्यू बन गई होती 2,88,708 रुपये। इस फंड में आपने 1 साल पहले 5,000 रुपये की एसआईपी की होती तो उसकी वैल्यू बन गई होती 65,105 रुपये। ये तो बात रही रिटर्न्स की। अब बात कर लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट वुड बी, ठीक है। होल्डिंग्स कौन कौन से शेयर्स में ये इन्वेस्ट करता है, तो आप देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, इन्फोसिस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो सारे निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक दिख रहे हैं आगे आगे मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक होंगे। देखिए मिड कैप आ गया संवर्धन मदरसन, नीचे और भी स्टॉक्स होंगे, आईटीसी रैक है, ये मिड कैप के स्टॉक्स आने लग गए हैं। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं इसमें, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। कुछ अच्छे लार्ज कैप हैं, कुछ अच्छे मिड कैप हैं, आई थिंक कुछ स्मॉल कैप भी हैं। तो क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप है तो इसमें सब मिलेंगे आपको, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो सबकी बारात लगी हुई है इसके अंदर। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो वाइज ये फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये फ़ंड इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है जनरली। तो जनरली जो अच्छे फंड होते हैं वो 0.7 टू 0.8 के करीब चार्ज करते हैं, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो 0.52% है। तो बाकियों से 10-15%, 20% कम ही है। तो आई थिंक एक्सपेंस रेशियो वाइज बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है ये फंड, और एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है और ठीक ठाक चार्ज कर रहा है। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 30 डेज। तो इसमें एग्जिट लोड में भी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि 30 दिन के अंदर आप इसको रिडीम कर सकते हैं। यानी 30 दिन के बाद अगर आप इसे रिडीम करोगे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं पे करना पड़ेगा, जबकि अधिकतर म्यूचुअल फंड में 1 साल होता है। तो इसमें 30 दिन के बाद ही आपको छूट दी जा रही है कि 30 दिन बाद बेच दो भैया, कोई एग्जिट लोड नहीं पड़ेगा। बाकी टैक्स वगैरह तो इसमें भी सेम ही है जो सारे बाकी फंडों में भी होता है। तो ओवरऑल आई थिंक जेम फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट फंड है। पराग पारिक से भी ज़्यादा रिटर्न है इसके CAGR बेसिस पे। तो आई थिंक अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जेम फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छी चॉइस है, और मुझे लगता है आपको इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।